अचानक से डीन की कटी हुई गर्दन सेमी के हाथ में आ जाती है। वो चिल्लाती है, तभी सभी वहाँ आ जाते हैं और डरने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये देखने के लिए सभी बैठे हैं। और थोड़ी देर में रिटेल की भी मौत हो जाती है। बहुत बुरी तरीके से उसे किसी शख्स ने काट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ ये लोग कौन हैं और यहाँ कैसे फंस चुके हैं। फ्रैंक, डीन, सेमी, पीटर, जॉय और रिकेल मिलकर एक 12 साल की बच्ची का अपहरण करते हैं जिसका नाम एबिगेल है। एक लड़की जो डांस कर रही है, वह बहुत सुकून से नाच रही है। डांस खत्म होने के बाद वो घर जा रही होती है। तभी कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। कुछ लोग उसके घर पर भी हैं, कुछ गाड़ी में, और एक डॉक्टर जिसके पास इंजेक्शन है वो घर पहुंचती है और सभी लोग भी घर पहुंचते हैं। लड़की का फ़ोन आया, वो फ़ोन में बात कर रही है। तभी एबिगेल को लगता है कुछ हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ है, नहीं यहाँ कोई भी नहीं है। अचानक उस पर हमला हुआ, वो छटपटा रही है। एबिगेल ने फ्रैंक के हाथ पर मार दी। जॉय उसकी मदद करने के लिए जाती है और उसे इंजेक्शन से बेहोश कर देती है। वो उसे एक बैग में डाल देते हैं और अपने साथ बाहर ले जाते हैं। घर के कैमरे हैक किए गए हैं, गेट अनलॉक है। वो पूरी तैयारी के साथ आए और उसे अपने साथ लेकर गाड़ी बहुत स्पीड में लेके जाते हैं। वे सब साथ में जाते हैं और एक पुराने घर में पहुंचते हैं जहाँ एक आदमी उनका इंतजार कर रहा है जिसका नाम है लैम्बर्ट। लड़की को एक कमरे में छोड़ने को कहता है और उनको रूल से समझाता है, कोई नाम नहीं, कोई पुरानी बात नहीं, कुछ भी शेयर नहीं करना है। तुम सबको केवल 24 घंटे साथ में रहना है और उसके बाद तुमको कीमत मिलेगी और उस लड़की का ध्यान रखना है। एबिगेल के सामने सिर्फ एक ही जा सकती है, बाकी सब आराम करो। लैम्बर्ट सबका नाम रखता है, फ्रैंक, डीन, सेमी, पीटर, जॉय और डॉन रिकेल। उनके 24 घंटे के लिए सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। दारू दी जाती है, खाना दिया जाता है, टीवी, सब कुछ मिलता है। सब मज़े करते हैं, दारू पीते हैं। जॉय को भी बुलाते हैं लेकिन वो कहती है मुझे बच्ची का ध्यान रखना है। यह सब बात कर रहे हैं आखिर बच्ची किसकी है। फिर वो आपस में एक दूसरे के बारे में बताने की शर्त रखते हैं। जॉय सभी का बताती है। फ्रैंक एक पुलिस है, आप इसे डिटेक्टिव भी कह सकते हैं। पीटर एक अपराधी है। सेमी एक रईस खानदान की लड़की है जो सिर्फ मज़े के लिए आई है। डॉन निकेल एक्स आर्मी मैन है और डीन एक अनप्रोफेशनल है। जॉय बच्ची के पास जाती है। बच्ची उसे पूछती है मैं घर कब जाऊंगी, और जॉय से अपने आंखों की पट्टी हटाने को कहती है। बच्ची रोती है और कहती है तुम लोग मुझे मार दोगे। बच्ची से जॉय पिंकी प्रॉमिस करती है और कहती है वो उसकी हिफाजत करेगी। एबिगेल उसके बच्चे के बारे में पूछती है और उसका नाम जस्टिन रखती है और कहती है तुमने गलती की है, मेरे पिता को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुमको मेरे बदले कुछ भी नहीं देंगे और तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए मुझे बुरा लगेगा। उसके बाद फ्रैंक एबिगेल के पास जाता है लेकिन उसने मास्क नहीं पहना। वो एबिगेल को डराता है, क्या तुमने मेरा चेहरा देखा? एबिगेल रोती है और मना करती है, मैंने नहीं देखा। फ्रैंक उससे अपनी आंखों का रंग पूछता है और उसके पापा के बारे में पूछता है। एबिगेल क्रिस्टो रटार बताती है। ये सुन के फ्रैंक काफ़ी डर जाता है और जाने की बात करता है। जॉय से पूछती है क्या हुआ था। वो उसे बताता है कि वह बहुत खतरनाक आदमी है। वो यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी फ्रैंक कहता है हमको 22 घंटे यहाँ निकालने हैं, सब चौकन्ने रहना। जॉय रिकेल के पास जाती है। रिकेल कहता है मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। तब जॉय कहती है हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। सेमी टीवी देख रही होती है। तभी उसे डीन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो नीचे बेसमेंट में जाती है और कहती है डीन मुझे डराना बंद करो, लेकिन उसे डीन नहीं मिलता। वो उससे गुस्सा होकर वापस जाने लगती है। तभी अचानक डीन को चेयर में बैठा देखती है और डर जाती है। जैसे ही वो गुस्से में उसे हाथ लगाती है, अचानक डीन की कटी हुई गर्दन सेमी के हाथ में आ जाती है। वो चिल्लाती है। तभी सभी वहाँ आ जाते हैं और डरने लगते हैं। वो उसे कहानी बताते हैं जो एबिगेल के पिता के बारे में बात करते हैं जो एक वोल्डेस है और बच्ची को चेक करने जा रहे हैं। फ्रैंक चेक करता है, बच्ची ठीक है। रिकेल जाने की बात करता है और आगे बढ़ता है। जॉय उसे रोकती है। तभी वो गेट देखते हैं। अचानक उसमें लोहे की सील्ड बन जाती है। पीटर बहुत कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता है। तभी अचानक पूरे घर में ऑटोमेटिक डोर आ जाते हैं। रिकेल छत में जाता है जहां उसकी फल नहीं मिलती। जॉय एबिगेल के पास जाती है और उससे पूछती है क्या यहाँ कोई आया था। तभी एबिगेल रोने लगती है। जॉय से भरोसा दिलाती है। तब एबिगेल उसे बताती है चश्मे वाला आदमी उसे मार देगा। जॉय उसे बचाने का पिंकी प्रॉमिस करती है। एबिगेल बताती है वो मेरे डैड के लिए काम करता है और उसका नाम वॉल्डेस है। तभी रिकेल आता है और जॉय से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है और बताता है किसी ने मेरी राइफल चुरा ली है। जॉय से बताती है फ्रैंक ही वॉल्डेस है, उसने बच्ची को बताया और फ्रैंक और लैम्बर्ट दोनों मिलकर पावर छीनना चाहते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, वो अलग अलग रास्ते से जाते हैं। रिकेल आगे बढ़ता है और आगे जाकर रुक जाता है। जॉय आवाज़ लगाती है और धीरे से उसके पास जाती है और देखती है
रिकेल को किसी ने आधा खा लिया है, वह ऐसे ही मर जाता है। जॉय गुस्से में फ्रैंक को ढूंढने जाती है और सब पर बंदूक रखती है। और फ्रैंक ने ऐसा क्यों किया? तुम हम सबको यहाँ मरने के लिए क्यों लाए? फ्रैंक जॉन का माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है और उस पर पिस्तौल रखता है और कहता है, पता नहीं तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम अभी बहुत गुस्से में हो और डरी हुई हो। तभी जॉय कहती है, तुम ही वॉल्टर्स हो, तुमने रिकेल को भी मार दिया। सभी चौंक जाते हैं। फ्रैंक कहता है, तुम एक नशेड़ी हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और कहता है, तुम एक छोटी सी बच्ची की बात में आ गई, इतनी समझदार नहीं जितनी तुम दिखती हो। फ्रैंक और पीटर गुस्से में बच्ची के पास जाते हैं। एबिगेल पे गुल्ली चलाने वाले होते हैं। एबिगेल डरती है। तभी वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी एबिगेल खुद को छुड़ा लेती है। सेमी सबको अलर्ट करती है। एबिगेल पोजीशन में आती है और वोल्टर बन जाती है और पीटर पर हमला करती है। फ्रैंक गोली चलाता है। एबिगेल गिर जाती है। सब देखते हैं। तभी वो फिर से उठ जाती है और उसके जख्म खुद ही ठीक हो जाते हैं। वो सब भागने की कोशिश करते हैं और जॉय कहती है, हमने एक वैम्पायर को किडनैप किया है। तब वैम्पायर के बारे में जानने लगते हैं। तभी कोई कहता है उसे गार्लिक से रोक सकते हैं, तो कोई होली वाटर, तो कोई धूप की बात करता है, लेकिन आधी रात में धूप नहीं आती। फिर सब लोग सामान ढूंढने लगते हैं जिससे वो उस पर वैम्पायर से निपटने की कोशिश कर सके, लेकिन जॉय नहीं जाती और ऐसा रिस्क लेने से मना करती है। फ्रैंक, सैमी और पीटर आगे बढ़ते हैं। तभी रूम में कोई नहीं होता। वो सॉन्ग की आवाज़ सुनते हैं और पीछा करते हैं। वो वहाँ पहुँचकर देखते हैं तो एबिगेल एक लाश के साथ डांस कर रही है जिसकी गर्दन नहीं है। एबिगेल पर हमला करते हैं। सैमी गार्लिक ले जाती है। तभी उस पर कोई असर नहीं होता। फिर पीटर और फ्रैंक उस पर हमला करते हैं। तभी एबिगेल बुरी तरीके से उसकी छाती को खून से छल्ली कर देती है। फ्रैंक उस पर चाकू से हमला करता है। एबिगेल उसे रोकती है और उस पर चाकू से फ्रैंक के पैर में घुसा देती है। वो लोग वहाँ से भागते हैं और जॉय के पास जाते हैं। वो एक डॉक्टर भी थी जो उसका इलाज करती है। अब तब जॉय उन्हें बताती है उस पर सिर्फ एक ही चीज़ असर करती है, वो है इंजेक्शन। जब हमने उसे उठाया था तब वो बेहोश थी। मैंने खुद उसके पल्स चेक की थी, वो सच में बेहोश थी। जॉय सबका साथ मांगती है और अब सब एबिगेल को ढूंढने जाते हैं अलग अलग फ्लोर पर। सेमी सबसे नीचे जाती है जहाँ उसकी आवाज़ कम आती है। वो आगे बढ़ती है। तभी वो चिल्लाती है। उसे पुल में बहुत सारी लाशें दिखती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। जॉय उसके पास जाती है। तभी पीटर के पीछे वैम्पायर पड़ जाती है। वो भागता है। एबिगेल उसे हर जगह से घेर लेती है। पीटर डर से नीचे गिर जाता है और फ्रैंक फंस जाता है। वैम्पायर उसके पीछे है। एबिगेल उसे धक्का देती है और नीचे गिर जाता है और एबिगेल उसके ऊपर चढ़ जाती है और पूछती है, मेरी आंखों का कलर क्या है फ्रैंक? जॉय दौड़ के आती है और इंजेक्शन देने वाली होती है। एबिगेल इंजेक्शन को बाहर फेंक देती है। जॉय भागती है इंजेक्शन के लिए। इंजेक्शन केट के बाहर गिर जाता है। सेमी फ्रैंक की मदद करती है, लेकिन एबिगेल सेमी के हाथ पर काट लेती है। उसके बाद फ्रैंक को लेकर हवा में उड़ने लगती है। पीटर मदद के लिए आगे बढ़ता है और एबिगेल को कसम के पकड़ लेता है और जॉय को जल्दी बुलाता है। जॉय उसे इंजेक्शन लगाती है। एबिगेल कहती है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम सबका खून पी जाऊंगी, तुम सबकी गर्दन तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह बेहोश हो जाती है। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। एबिगेल को होश आया। वो देखती है वो कैद में है। फिर वो एक्टिंग करती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। जॉय कहती है, ड्रामा बंद करो और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। एबिगेल हंसती है। वो माफ़ी मांगता और कहता है, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई है। एबिगेल कहती है, तुमने कभी सोचा तुम सबको मैं यहाँ क्यों लाई? पीटर पूछता है, क्या तुम हमें यहाँ लेके आई? ऐसा सुनते ही एबिगेल हंसती और कहती है, सच में सब बेवकूफ़ हैं, ये सब मेरा प्लान था। लैम्बर्ट सिर्फ मेरे लिए काम करता है, मैं सबसे बदला लूँगी। तुम सबकी वजह से मेरे पापा को काफ़ी लॉस हुआ है, इससे मेरे डैड मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे प्यार करेंगे। एबिगेल सबका पास्ट सबको बताती है और कहती है, मुझे बाहर निकालो, तुम में से मैं 2 को छोड़ दूंगी। कोई नहीं मानता। फिर वो कहती है, मैं सिर्फ 1 को छोड़ूंगी, लेकिन वो तब भी नहीं मानते। वो सब रास्ता ढूंढने जाते हैं। फ्रैंक रुकता है और हंसता और कहता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। एबिगेल उसे लाइब्रेरी का रास्ता बताती है। फ्रैंक हंसता और कहता है, मुझ पर भरोसा, ओह बेचारी लड़की। ऐसा सुनते ही एबिगेल गेट तोड़ देती है और डांस करती है और फ्रैंक पर हमला करती है। जॉय दौड़कर आती है, दीवार से धूप अंदर लाने की कोशिश करती है जिससे एबिगेल का हाथ धूप से जल जाता है। सब लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं और धूप में बैठते हैं। एबिगेल सबसे दीवार तोड़ने में मदद करने को कहती है और फिर कुछ नहीं होता। वो सब मौत के सामने देखते हैं। तभी सेमी को याद आता है वो लाइट से शॉर्ट सर्किट के जरिए लॉक तोड़ सकती है। फिर से घर में लाइट ढूंढते हैं क्योंकि इन सब कामों के लिए एक ऑपरेटिंग रूम होना जरूरी होता है। सेमी के साथ पीटर जाने की बात करता है। वो दोनों नीचे के रूम में जाते हैं। दोनों साथ में रहकर एबिगेल से निपटने के बारे में सोचते हैं। तभी एक सॉन्ग बजता है। सेमी की खुद की बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं है। वो एबिगेल के इशारों में नाचने लगती है। तभी
उस पर एबिगेल हावी हो जाती है। पीटर पीछे देखता है तो सेमी वहाँ नहीं होती है। अचानक वो उस पर हमला करती है और पीटर को मार देती है। एबिगेल कहती है, पीटर तुम कुछ ज़्यादा ही पीते हो। वह ऐसा कहकर उसके गले में हमला कर देती है। पीटर की आवाज़ सुनकर जॉय और फ्रैंक उसके पास पहुंचते हैं। सेमी एक्टिंग करती है बिल्कुल एबिगेल की तरह। जॉय समझ जाती है और भागने को कहती है। सेमी उनके पीछे है। तभी वो भागते हुए धूप वाले कमरे में पहुंचते हैं। वो उनके ऊपर हमला करती है। तभी सेमी पर रे के जरिए धूप की किरण भेजती है जिससे वो फट जाती है। अब वो किसी की बात करने की आवाज़ सुनते हैं और वहां जाते हैं जहां लिम्बर्ड होता है। वो भी एक वैम्पायर होता है। सेमी की गली से उठाकर फ्रैंक से एक डील की बात करता है। तुमको मेरे जैसा बनना होगा। मैं तुमको मार सकता था लेकिन तुम मेरी मदद करो, फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मुझे एबिगेल से बदला लेना है। उसने 2 साल पहले मुझे अपने जैसा बनाया था और मुझे मेरी फैमिली के नाम पर ब्लैकमेल किया था। मैं उसके कहने पर उसके डैड के दुश्मनों को यहाँ लाने का काम करता हूँ। तुमको खुद को बदलना होगा। फ्रैंक मना कर देता है। वो कहता है, मुझे सेमी की तरह कठपुतली नहीं बनना। लैम्बर्ट उसे कहता है, तुम मेरी तरह बनोगे, तुमको पूरी आज़ादी मिलेगी। मैंने एबिगेल के डैड को कहा है एक प्रॉब्लम हो गई है, वो यहाँ आता होगा। हम दोनों मिलकर एबिगेल और उसके डैड को मार देंगे, फिर सिर्फ हमारा राज होगा। फ्रैंक मान जाता है और लैम्बर्ट को उसे काटने को कहता है और उसे खुद का खून पिलाने को कहता है। अब तुम हमारे जैसे बन जाओगे। फ्रैंक को खून की उल्टी होनी शुरू होती है। जॉय और लैम्बर्ट को देखता है और उसे मारने की बात करता है। तभी उसे फ्रैंक के पीछे से मार देता है और कहता है, मुझे यहाँ फंसाने के लिए। वो जॉय की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से एबिगेल आती है और कहती है, तुमने लैम्बर्ट को मार दिया, चलो अब ये खेल यहीं खत्म होता है। और ऐसा कहकर फ्रैंक पर हमला करती है लेकिन फ्रैंक उसे काट लेता है। मौके का फायदा उठाकर गेट खोलने के बटन को दबाती है और अपना फोन लेकर भागने लगती है। फ्रैंक उसके पीछे जाता है और जॉय को टॉर्चर करता है और कहता है, मैं तुमको अपनी कठपुतली बनाऊंगा, फिर तुम्हारे बेटे के पास जाकर तुम्हारे हाथों से उसे मरवा दूंगा। वो उसे नीचे फेंक देता है। एबिगेल उसे बचाती है और कहती है, मैं उसे अकेले नहीं हरा पाऊंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और फ्रैंक की मदद करने के लिए कहती है। बदले में उसे छोड़ने का वादा करती है। तभी फ्रैंक नीचे आता है। दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। फ्रैंक के नीचे गिरता है। एबिगेल उस पर हमला करती है लेकिन फ्रैंक से नहीं जीत पाती और गिर जाती है। जॉय इस पर हमला करती है। फ्रैंक उसके हाथ में तीर घुसा देता है। एबिगेल फिर कोशिश करती है। जॉय दर्द से चीख रही है। फ्रैंक एबिगेल के गले में काट लेता है और बुरी तरीके से जॉय तीर को निकालता है और जॉय को काट लेता है। फिर जॉय को इशारा करता है, मेरी कठपुतली जाओ और एबिगेल के खत्म कर दो। लेकिन जॉय फ्रैंक पर हमला करती है। एबिगेल और जॉय मिलकर उस पर हमला करते हैं और ताकत लगाते हैं। मिलकर उसकी छाती पर हमला करते हैं और एक धमाके के साथ फ्रैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो पूछती है, क्या मैं भी वैम्पायर बन गई हूँ? तब एबिगेल कहती है, नहीं तुम ठीक हो, और जाने लगती है। तभी एबिगेल का फादर आता है और जॉय पर हमला करता है लेकिन एबिगेल उसे रोकती है और कहती है, इसने मेरी जान बचाई है। ऐसा कहकर वो उसे छोड़ देता है और जाने को कहता है और जॉय बच जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।